तंत्र की अलौकिक दुनिया में आपको स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक सुप्रतिम मंडल। मैं अपना YouTube चैनल सुप्रतिम तंत्र केंद्र में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको साधना के कुछ नियम बताने वाला हूं। तो ये जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो सभी साधक ध्यानपूर्वक ये सुने कि साधना के नियम क्या होते हैं। तो सभी दोस्तों ये अवश्य जानें कि तंत्र एक गुप्त क्रिया है, गुप्त चीज़ है, तो इसको हमेशा गुप्त ही रखें। तंत्र के विषय में और अपने साधना के विषय में किसी भी बाहर की कोई भी व्यक्ति को ना बताए, अपने गुरु के अलावा। अपने जो सपने आप साधना के चलाकालीन और साधना के दौरान आप जो भी सपने वगैरह भी देखेंगे, वो सपने भी आप अपने गुरु को छोड़ के किसी भी बाहर की कोई भी व्यक्ति को ना बताए। तो दोस्तों, इसके साथ साथ जिस कक्ष में आप साधना कर रहे हैं, उस कक्ष में कोई भी मृत व्यक्ति वगैरह, कोई भी देवी देवता का मूर्ति फोटो वगैरह ना रखें। साधना के कक्ष हमेशा खाली ही रखें, कोई भी वस्तु का भी ना रखें। साधना के चलाकालीन, साधना के दौरान पंखा, एसी, लाइट वगैरह का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पंखा, एसी का शब्द साधना के दौरान जो भी अनुभूति होते हैं, जो भी शब्द हमारे कान में आते हैं, वो हम नहीं सुन पाते। और लाइट का भी इस्तेमाल ना करें। कोई भी छोटा सा भी लाइट हो, बड़ा भी लाइट हो, उसको पूरा का पूरा ही बंद करके रखें, क्योंकि लाइट के जो रोशनी होते हैं उसमें पराशक्ति का प्रत्यक्षीकरण नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो दीपक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तेल का हो, घी का हो, जिस चीज़ का दीपक हमको लगाने के लिए बोला गया है, जिस संख्या के दीपक हमको लगाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए बोला है, तो उस विधि अनुसार उसी दीपक के रोशनी में ही आपको पूरा साधना, जाप, अनुष्ठान, क्रिया वगैरह करना है। इसके साथ साथ ये ध्यान अवश्य रखें कि साधना के समय, पूरा साधना चलाकालीन, पूरा साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें और हमेशा सात्विक आहार ही ग्रहण करें। तो दोस्तों और साधक, आपका अगर मानसिक ब्रह्मचर्य टूट जाए तो उसके लिए मन की भावना, ध्यान उसमें ना दे, क्योंकि मानसिक ब्रह्मचर्य टूटने से किसी का हाथ नहीं होता है। तो मानसिक ब्रह्मचर्य का ध्यान ना दे, जैसे सपना दोष वगैरह, नाइटफॉल जिसको बोला जाता है। इसी दौरान आपको अगर सपने में कुछ अनुभव हो जाए, उसके दौरान आपका साधना लगता है कि भंग हो गया है, ऐसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उग्र साधना जब आप करेंगे तो अपना कवच और सुरक्षा घेरा अवश्य ही लगा लें। तो सुरक्षा घेरा लगाने के बाद ही आप साधना अवश्य ही करें। इसके साथ साथ जैसे कोई अप्सरा की साधना जब आप कर रहे हैं, तो उसको अपना प्रेमिका के रूप में उसको सिद्ध करें। जैसे अप्सरा, गजक्षिणी, जिन, परी, ये जो शक्ति होते हैं, ये समूह रूप में जो इंसान के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। तो इसीलिए डरे नहीं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना आसन को सही से सिद्ध करके ही साधना करें। और उग्र साधना में तो अवश्य ही अपना कवच लगा ले। और कवच करने से जो नियम होते हैं, कवच करने की जो नियम होता है, उसके लिए आप चाकू का, लोहे की कील का या फिर पानी का अपने कवच मंत्र के इस्तेमाल करके, जो बेसिक में सिखाए जाते हैं, उसको इस्तेमाल करके आप उग्र साधना, शमशानिक साधना या फिर तामसिक साधना कर सकते हैं। जैसे आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे यक्षिणी को आप अपने पत्नी के माँ के रूप में अगर सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये आप संकल्प के समय अवश्य ही बोले। जो भी आप संकल्प ले रहे हो, उस संकल्प में ये चीज़ स्पष्ट रूप से सही तरीके से एकदम सीधा सीधा बता दे। इसके अलावा जो साधना आप कर रहे हैं, उस साधना के समय आपको जो भी अनुभव होगा, इस अनुभव को किसी को भी ना बताएं, अपने गुरु को छोड़ के। कभी कभी शक्ति प्रत्यक्ष होने के बाद कुछ चीज़ साधकों को बताते हैं, तो ये उनका परिचय देते हैं, ये अपने गुरु को बताए या फिर किसी दूसरे से ना बताए। इससे वो नाराज़ होते हैं। जैसे जिन, प्रेत, पिशाच, ये जो शक्ति होते हैं, देवी देवता होते हैं, ये सभी शक्तियाँ, देवी देवता अपना जब परिचय साधकों को देते हैं, साधकों के साथ परिचय कराते हैं,
और जानकारी देते हैं। ये नहीं चाहते कि उनको बाहर की दुनिया में कोई भी लोग ना जाने, तो ये नाराज़ होते हैं, साधक के ऊपर गुस्सा होते हैं, तो ये ध्यान अवश्य ही रखें। तो इसके साथ साथ अपना फूल वगैरह, मिठाई वगैरह जो है उसको एकदम फ्रेश ही लाए, फ्रेश तरीके से ही उसको प्रयोग करें। इसके साथ साथ बहुत सारे और कुछ नियम भी होते हैं और कुछ भी विधि विधान होते हैं और बाकी जो जानकारी होते हैं, ये जानने के लिए आप हमारे साथ संपर्क करें, हमारे केंद्र में संपर्क करें। केंद्र में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त करें। दीक्षा लेने के लिए हमसे संपर्क करें, हम आपको सही विधि विधान के साथ सही तरीके से आपको दीक्षा देंगे। दीक्षा देने के बाद आपको सभी साधना जो होते हैं उसका प्रत्यक्षीकरण अवश्य कराएंगे। तो जो साधना होते हैं, ये जो क्रिया होते हैं, ये जो तंत्र की जो दुनिया होते हैं, ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभी प्रमाणित नहीं किए हैं। तो भूत प्रेत वगैरह, देवी देवता को अगर आप वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये वैज्ञानिक तरीके से बहुत पहले ये सिद्ध कर चुके होते हैं, तो ये संभव नहीं है। तो ये तंत्र अलग चीज़ होती है, वैज्ञानिक तरीका अलग चीज़ होते हैं। तो ये आप अपने विचार से, विश्वास से साधना कीजिए। आप अपनी श्रद्धा से, मन की भावना से गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होकर अपने जो विधि विधान से आप साधना कर रहे हैं उस विधि विधान की तरफ, और जो शक्ति की साधना कर रहे हैं और प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं उस शक्ति की तरफ आप सही से पुण्य भाव से साधना करें। किसी भी देवी देवता आना या फिर साधक के पास आना जाना, उसको दर्शन देना उस शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है और उस साधक के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी साधक के सामने शक्ति प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते, वो उसके सामने प्रत्यक्ष दर्शन कभी कभी नहीं देते हैं। वो अपने सपने में उनके साथ बात करते हैं, मानसिक रूप में उनके साथ बात करते हैं, मानसिक रूप से उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये और भी बहुत सारे जानकारी होते हैं, आगे जाके मैं आपको बहुत कुछ साधना सिखाने वाला हूँ, देने वाला हूँ। तो साधक और बाकी साधक मेरे दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे जानकारी को प्राप्त करें। आज के लिए इतना है, धन्यवाद। आदेश आदेश आदेश।